आज वीर भारत समाचार के स्टूडियो में पहुंचे हैं अशोक जी, जो कि यहाँ लोकल हैं और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में काफ़ी चर्चाएं करते रहते हैं, लोगों को बताते रहते हैं, सिखाते रहते हैं बाबा साहब की शिक्षाएं। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। अशोक जी, पहले तो आपको नमस्कार। तो सर, आप हमें बताइए कि आप बाबा साहब की शिक्षाओं के ऊपर कैसे, क्योंकि हमें काफ़ी आपने भी बताया और हमें सुनने को मिला है कि आप बाबा साहब के भगत हैं, तो ये भगत का क्या सीन होता है सर, आप मुझे एक बात बताइए। पहले तो सभी लोग जो हमें देख रहे हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उनको नमस्कार करता हूँ जी। देखिए, हमारे समाज में जो वाल्मीकि समाज है, उस समाज के अंदर शिक्षा को लेके कहीं ना कहीं अभी भी दिक्कत है। बच्चे जो है वो एजुकेशन से कहीं ना कहीं भाग रहे हैं जी। और देखिए, मैं तो सबको यही संदेश देता हूँ कि भाई अपने बच्चों को पढ़ाओ। बच्चों को भी कहते हैं भाई तुम पढ़ाई की तरफ ज़रा ध्यान दो और पढ़ के ही कुछ मिलेगा तुम्हें। आपकी फैमिली में सर कौन कौन है? मेरी फैमिली में मेरी वाइफ है और मेरा बेटा है। अच्छा जी। और मेरी जो है पोतियाँ हैं 3 और 1 पोता है जी। अच्छा, आपकी जो पोतियाँ हैं वो पढ़ रही हैं? जी, मेरी पोतियाँ पढ़ रही हैं। कौन सी क्लास में अभी? एक तो जो मेरी अपनी खुद की पोती हैं वो तो अभी छोटी हैं। अच्छा जी, अच्छा जी। एक पोती मेरी जो है, मेरे जो भतीजा है उसकी पोती IAS की तैयारी कर रही है जी। और जो कि IAS की तैयारी आप करा रहे हो। पोता एक जो है वो मेरा इंजीनियर का कर गया एग्ज़ाम पास जी जी। और बाकी बच्चे 8वीं 10वीं क्लासों में भी चल रहे हैं, छोटे हैं बच्चे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। तो अभी बातों में हमें सुनने को मिला कि आपकी शादी का भी कुछ शायद एक अजीब सा मतलब एक ट्विस्ट है उसके अंदर। क्या है आपकी शादी? मेरी शादी जब हुई, क्योंकि हमें कुछ जब आपके बारे में हम सर्च कर रहे थे तो हमें पता लगा कि कुछ अलग तरीके से आपने शादी का एक व्यवस्था रचाई थी। क्या वो व्यवस्था थी? जी, मेरी शादी जब हुई तो वो मतलब संविधान के मतहत हुई थी और उनमें फेरे वगैरह नहीं हुए थे उस टाइम। अच्छा अच्छा। हाँ जी हाँ, मेरे जो पिताजी थे वो शुरू से ही अम्बेडकरवादी सोच के थे, विचारधारा के थे जी। अच्छा जी। तो और आपके परिवार में जैसे कि इस विचारधारा को मानने वाले या आगे ये पीढ़ी जो चल रही है बाबा साहब की इस संविधान के सामने रखकर जो शादी की जा रही है, और इसमें आप किस किस की ऐसे कुछ आपके परिवार में हुआ शादी का? मेरे परिवार में देखिए, मेरे परिवार में पहली बात तो हम लोग दहेज वाला काम जो है वो अच्छा नहीं है, लेना या देना। जब मैंने बेटे की शादी की तो उसमें मैंने कोई दहेज नहीं लिया जी। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं सारा कुछ करने के बाद अब लोगों को प्रचारक बन के बताता हूँ वो बात कि भाई तुम्हें ऐसा नहीं करना। तो हमने अपने बेटे की शादी में भी कोई दहेज नहीं लिया और ना ही कोई फेरे जैसी कोई व्यवस्था हुई, सब संविधान के मातहत हुआ। अच्छा जी। तो आप बाबा साहब को कैसे देखते हैं? क्या बाबा साहब की आइडियोलॉजी थी? क्या बाबा साहब का संदेश है? आप उसको कैसे समाज तक पहुंचाते हैं और क्या इसके अंदर आपको परेशानियां आती हैं या नहीं आती हैं, उसके बारे में कुछ आप हमें बताइए। देखिए, वाल्मीकि समाज का जो पढ़ा लिखा तबका वो बात को समझता है और आगे वो बच्चों को पढ़ाई के लिए पूरा प्रयास कर रहा है। पर कुछ हद तक कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मतलब इस बात पर कोई अपना जो है विचार नहीं बताते, कोई मत नहीं बताते जी। बहुत सारे लोग जो सुनने को भी तैयार नहीं है, वो आज भी 1940 वाली 50 वाली विचारधारा में मतलब जी रहे हैं, तो वो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता उस बात का। पर जो पढ़े लिखे लोग हैं वो पूरा उस चीज़ को फॉलो करते हैं। तो कुछ बाबा साहब के बारे में हमें बताइए। बाबा साहब क्या थे? क्या देखिए, बाबा साहब को कैसे जुड़े इस मिशन? मैं तो क्या बताऊं, बाबा साहब हमारे लिए तो भगवान थे। देखिए, हम लोग बहुत गरीब परिवार से थे और आज बाबा साहब के विचारों से और बाबा साहब की दी हुई पावर से आज हम जो है अच्छा जीवन जी रहे हैं। नहीं तो हमारे परिवार के लोग बहुत ही तंगहाली में मतलब उन्होंने जो है गुजर बसर की है। आज हम बहुत खुशहाल हैं बाबा साहब की देन से। अच्छा अच्छा अच्छा। तो क्या और क्या है इसमें बाबा साहब की किसी कोई ख़ास जिससे आपको लगा कि यार ये बाबा साहब का होना चाहिए? जैसे आज देश के अंदर बड़ा एक सिस्टम चला हुआ है कि बाबा साहब को किसी और नज़रिए से देखा जाता है, मूर्तियां तोड़ी जाती है। जैसे अभी 14 अप्रैल को बाबा साहब के एक प्रतिमा किसी गांव के अंदर लगाकर जला दी थी। तो ये कैसे, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, मूर्ति जो लोग तोड़ रहे हैं वो बाबा साहब को
उन्होंने पढ़ा नहीं है। अच्छा। अगर वो लोग बाबा साहब को पढ़ते हैं, संविधान को पढ़ते हैं, तो उसमें बाबा साहब ने किसी के भी खिलाफ कोई बात नहीं लिखी, सबको एक समान अधिकार दिया है। उसे पढ़ने के बाद अगर लोग पढ़ते हैं तो फिर शायद ऐसा वो ना करें। वो सब अनपढ़ लोग हैं, जाहिल लोग हैं। अच्छा अच्छा जी। तो और कुछ आप हमें बता सकें कि बाबा साहब को हमें इस तरीके से मानना चाहिए या फिर हमें हमारी ये चीज़ हमारे अधिकार में है? कुछ संविधान के बारे में हमें बताइए आप। देखिए साहब, मैं तो ये कहता हूँ कि जितना भी आडंबर हमारे समाज में, सब आडंबरों को छोड़ के अगर ये लोग बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब को पढ़ते हैं, तो मुझे लगता है इनकी बहुत सारी समस्याओं का हल बाबा साहब को पढ़ने से हो सकता है। अच्छा जी। तो आप मानते हैं कि वाल्मीकि समाज को ये आडंबर है, जो मतलब कुप्रथाएं हैं, है ना, इनको छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। अच्छा अच्छा। इन कुप्रथाओं की वजह से परेशानी है। इस संदेश को समाज तक कैसे लेके जाते हो? सर देखिए, हम पहले तो उन लोगों को देखते हैं जो बात को समझने लायक है जी, उन लोगों तक जाके अपनी बात रखते हैं, और वही लोग आगे फिर हमारी मदद भी करते हैं एक दूसरे तक पहुंचाने में जी। और हम अपना जो प्रयास है वो लगातार जारी रखे हुए हैं। देखिए साहब, हमारे साहब काशीराम जी थे, उन्होंने साइकिल पर कितना प्रयास किया और आज हमें कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। तो हम अपना प्रयास जारी रखेंगे। अच्छा। और लोगों को समझाते रहेंगे।